जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस हमारा क्या होता है? भूतकाल। और ये भूतकाल जो होता है वो हमारा क्या होता है? भूतकाल मतलब जो हमारा बीत गया। बीत गया मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि आज के पहले जो भी हमारा समय बीत गया है, कल तक जो भी हो गया, वो सभी हमारा भूतकाल में आता है। तो भूतकाल का जो हम लोग पास्ट टेंस जानते हैं, तो पास्ट टेंस का हमारा 4 पार्ट्स होता है। सिंपल पास्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें जो है सबसे पहले आते हैं सिंपल पास्ट पे। तो सिंपल पास्ट हमारा क्या होता है कि जिसके अंत में आ ए ई आ जाए, जिसके अंत में आ ए ई आ जाए, आ जाए या ए आ जाए या ई आ जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे पास्ट टेंस। अब देखिए, ये जो पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट, तो पास्ट टेंस में जिसके लास्ट में आ ए ई आ जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमने बोला वह स्कूल गया, ये जो पोर्शंस है वह स्कूल गया, तो ये जो गया जो है इसमें अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो ये आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये सिंपल पास्ट हो गया। अब ये सिंपल पास्ट में क्या होता है? इसमें 4 फॉर्म्स होंगे। तो पहला फॉर्म है एफर्मेटिव केस। तो एफर्मेटिव केस क्या होता है कि इसमें साधारण वाक्य जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये साधारण वाक्य क्या हो गया? जिसको हम लोग अगर बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो आया, तो इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये V2 माने वर्ब का V2 फॉर्म, जिसमें ईडी लग जाए अगर रेगुलर फॉर्म में तो, और अगर रेगुलर ना हो तो जैसे मान लीजिए गो का वेंट हो गया, तो ये वर्ब का V2 फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें क्या देखिए, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो वह स्कूल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट में ही आ जाएगा, वर्ब में V2 में वेंट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट में स्कूल आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड निगेटिव फॉर्म। निगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिडेंट भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट। क्योंकि आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है इसलिए हम लोग डिडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हम लोग इसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग अभी पढ़े क्या कि अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट में आई डिड नॉट गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं गया, यहाँ पर वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो वर्ब के बाद हमारा क्या लगेगा? नॉट। लेकिन अब हम लोग जब इंट्रोगेटिव देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में जो डिड हमारा है, डिड, तो डिड क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। डिड हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सहायक क्रिया भी बोलते हैं। तो जो डिड है वो हमारा सब्जेक्ट के पहले लग गया, तो डिड हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट के पहले लग गया। और सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब लगेगा, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगेगा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे कौन है? V1। तो इसमें क्या हो जाएगा? डिड यू गो टू स्कूल, यानी डिड हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, गो हो गया हमारा मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग स्कूल लेते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो क्या तुम स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल। अब इसके बाद है इंट्रो निगेटिव। इंट्रो निगेटिव में क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग का नॉट लगता है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग का नॉट लगता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो पोर्शंस है, क्योंकि यहाँ पर डिड जो है वो डिड हमारा सब्जेक्ट के बाद लग रहा है, इसलिए डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए। अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था? रहा था, रही थी, रहे थे।
तो रहा था, रही थी, जिसमें भी आ जाए, जैसे वह जा रहा था, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस फॉर्म में हमेशा हमारा वर्ब के रूप में भी फोर लगता है, क्योंकि भी फोर का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वेयर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये किस में लगेगा? तो ही में लगेगा, सी में लगेगा, ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम में सभी के साथ वाज लगता है, तो ये सभी के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग इसको अगर एग्जाम्पल से समझे तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। अब देखिए इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू, वी, दे और प्लूरल अगर आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा? दे वेयर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे थे। तो ये चार में यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हमारा हमेशा वर लगेगा, हमेशा वर लगेगा। और इसके अलावा जो भी अगर इज लगे, ही लगेगा, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हमारा वाज लगेगा। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव फॉर्म में। निगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ही के साथ हमेशा क्या लगेगा? वाज लगेगा, तो वह स्कूल नहीं जा रहा था। दे वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वे स्कूल नहीं जा रहे थे। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा वाज जो है वो हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। और इसके बाद वाज के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा फिर भी फोर मेन वर्ब, और उसके बाद फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या हुआ? स्कूल जा रहा था। और दे के साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा, WERE। तो क्या वे स्कूल जा रहे थे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम लोग का इंट्रो निगेटिव आता है। तो इंट्रो निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? इसमें देखिए वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो वाज वेयर के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा? वाज या वेयर आ जाएगा। तो काय वाज या वेयर आ जाएगा? क्योंकि वाज और वेयर क्या है? हमारा मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। वाज और वेयर का है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज या वेयर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। और नॉट के बाद भी फोर मेन वर्ब है, तो भी फोर ING वाला पोर्शन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इंट्रो निगेटिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हुआ? स्कूल नहीं जा रहा था। तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे? इंट्रो निगेटिव लगा देंगे। तो इंट्रो निगेटिव एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज या वेयर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद फिर भी फोर, और फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का क्या है? देखिए पास्ट परफेक्ट में यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड। तो ये जो हैड है इस सब के साथ लगेगा, चाहे वो आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, जितना भी रहेगा सबके साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। और हैड के साथ हमेशा V3 लगेगा। हैड के साथ हमेशा क्या लगेगा? V3 लगेगा। और V3 के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट को पहचाने कैसे? तो इसमें क्या होता है? चुका था, चुकी थी और चुके थे हो जाएगा। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में क्या है? आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है। क्या है कि इसमें आई हैड गॉन टू स्कूल, यहां से लेकर यहां तक एक बात हो गया,
और बिफोर राम केम ये वाला जो पोर्शन है, बिफोर राम केम वाला जो पोर्शन है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है कि बाद में ये प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या है कि जब अगर हम लोग इसका बात करें कि जो इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोनिगेटिव हो या निगेटिव हो या कुछ भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग जैसे हैज और हैव लगाते थे, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, यानी इसमें जो है वो दो वर्क हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, दो वर्क हो रहा है। एक हो रहा है कि सबसे पहले राम आ रहा है, एक क्या हो रहा है, सबसे पहले राम आ रहा है। तो राम जो आ रहा है वो क्या हो गया हमारा कि एक राम आया और दूसरा क्या हो गया कि मैं स्कूल जा चुका था। तो देखिए राम के आने से पहले, एक तो राम के आने से पहले हो गया और दूसरा मैं स्कूल जा चुका था। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया क्या, राम पहुंचा, और दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, मैं स्कूल जा चुका था। तो इस जगह दो वाक्य को अगर मिलाएंगे, दो सेंटेंस को मिलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। अगर इसी का बात करें हम लोग निगेटिव सेंस का, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर मोहन केम। मोहन के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था। अब हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या देख लेंगे, इंट्रोगेटिव में क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर हैड, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है हमारा, हैड है। तो हेल्पिंग वर्ब में जब हैड रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है हमारा हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आवेगा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, इसमें बिफोर लग जाएगा और बिफोर के बाद क्या लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में कौन हो जाएगा, मोहन केम। तो क्या राम के आने से पहले मोहन स्कूल जा चुका था। अब हम लोग इसके बाद इंट्रो निगेटिव, इंट्रो निगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर और पास्ट इंडिफिनिट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। तो क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा हमारा पोर्शन, तो जिसके लास्ट में अगर मान लीजिए से रहा था, से रहा था, से रहे थे या से रही थी, ये सब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मान लीजिए वो 4 बजे से खेल रहा था, 4 बजे से या 2 साल से, तो उस तरह का रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सिंस क्या होता है, सिंस हमारा स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है, सिंस हमेशा स्पेसिफिक टाइम, जैसे किसी में भी पता चले, जैसे टाइम हमारा मान लीजिए कि ईयर का नाम रहे, महीना का नाम रहे, मंथ का, तो ये सभी में हम लोग क्या रहेगा, सिंस लगेगा। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल समझते, जैसे आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब सिंस मंडे है तो मंडे क्या है, मंडे दिन का नाम है, तो दिन का नाम है तो क्या लगेगा, इसमें सिंस लगेगा, मंडे में क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब निगेटिव में क्या हो जाएगा इसका, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। तो बीन के बाद लगेगा V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। तो यहां पर क्या हम लोग देखें, आई हैड नॉट, नॉट के बाद क्या लगेगा, बीन, बीन के बाद V4 यानी गोइंग और टू स्कूल सिंस मंडे। अगर यही रहता कि मैं 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा था
तो क्या हो जाएगा, वहां पर फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर 2 घंटा है तो क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स। तो ये हम लोग सिंस और फॉर में डिफरेंस समझे। अब इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, तो सोमवार से स्कूल जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो मंडे के बाद क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव या इंट्रो निगेटिव भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो क्या राम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, हैड राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो सिंस मंडे यहाँ पर क्या हो गया, मंडे स्पेसिफिक डेट हो गया। तो इसमें क्या देखें हम लोग, हैड क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, राम क्या हो गया सब्जेक्ट, नॉट फिर बीन और बिफोर के रूप में क्या हो जाएगा गोइंग, और टू स्कूल सिंस मंडे। अगर ये रहता 2 घंटा से तो हैड राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस। तब तक जय हिंद।